बिहार की भी अगली खबर भी है। होली मस्ती का त्योहार है, होली दुश्मन को भी दोस्त बनाने का त्योहार है और इस बार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन है, शुक्रवार। लिहाजा नफरती बोली की गूंज यूपी के बाद बिहार में भी सुनाई दे रही है। पहले बीजेपी की नेता हरिवंश ठाकुर बचौल और अब अंजुम आरा के स्टेटमेंट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। सवाल यह कि नफरती बोल से अमन की होली कैसे मनाई जाएगी। जुमा और होली सियासी बोली। जुमे के दिन होली, जारी है नफरती बोली। शहर शहर नफरती बोली, कैसे होगी अमन की होली। देश में एक ही दिन होली और जुमे की नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जुमे की नमाज और होली के समय को लेकर चल रहा विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद विवाद बिहार पहुंच गया है। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा, दरभंगा में होली के दिन नमाज के दौरान 2 घंटे के लिए होली खेलने पर ब्रेक लगा देना चाहिए। मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। अंजुम आरा के स्टेटमेंट पर विवाद बढ़ गया। लोग इसे नफरती बोल की श्रेणी में रखने लगे। विवाद बढ़ा तो अंजुम आरा ने माफी भी मांगी। न केवल अंजुम आरा बल्कि इससे पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को होली वाले दिन दिल बड़ा करके बाहर निकलना चाहिए। उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। ऐसे में सवाल ये कि समाज में कोई भी इस तरह की बातें ही क्यों करता है? ऐसे में कैसे अमन की होली मनाई जाएगी? और इसी के साथ बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बिहार में आपसी भाईचारे को खत्म करने की फिराक में बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। जनता पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा है तो दंगा पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर। लेकिन बिहार तो अब बदल चुका है। बिहार अब आगे चलने को तैयार है। तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में नई बिहार की गथा लिखने को तैयार है। आरजेडी के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। बीजेपी नेता, बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि आरजेडी के नेता समाज के एक वर्ग को खौफ दिखाकर वोट बैंक बनाए हुए हैं। अच्छा है ना, बढ़िया है। मिलजुल करके होली भी खेलेंगे, लोग जुम्मा भी मनाएं, अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम मिलके होली खेले, लोग जुम्मा वाले जुम्मा करेंगे। आरोप लगाना ही इनका काम है। ये हिंदू मुस्लिम को फोड़ कर रखना चाहते हैं और चाहते कि मुस्लिम बंधुआ मजदूर की तरह आरजेडी के साथ में रहे, मुस्लिमों को डराने का काम करते हैं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि बिहार में जुमे की नमाज भी होगी और होली के रंग गुलाल भी उड़ेंगे, यानी सभी मिलजुल कर अपना पर्व मनाएंगे। नीतीश कुमार जी हैं, कहीं दंगा नहीं भड़केगा, कहीं कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास की धार दी, लकीर खींची, सौहार्द भाईचारा की भी लकीर खींची है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग मिलजुल के त्योहार को भी मनाएंगे। ये एक हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। ये धार्मिक ग्रंथ भी कहता है कि जिसको जिस आस्था हो उसको मनाना चाहिए, मनावे, सौहार्द भाईचारा के साथ मनावे। दिल दिमाग में रखे कि ये भी मेरा भाई है, किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। संभल के बाद बिहार में होली और जुमे की नमाज को लेकर सियासत के बीच दंगे की आशंका ने लोगों के मन में चिंताएं पैदा कर दी हैं। जुम्मे की नमाज और होली के त्योहार ने बिहार में सियासी घमासान मचा दिया है। बयानों पर बयान आ रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार में दंगा भड़काने की साजिश चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अब इस परिस्थिति में सरकार क्या करती है और पुलिस कितनी चौकसी बरतती है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।